नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी ताकत जो हम सबके अंदर ही छिपी हुई है। इस सोर्स मटेरियल के आधार पर हम जानेंगे कि ये नो फैब फिलॉसफी असल में है क्या और इसके पीछे की सोच क्या है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये पूरा आइडिया शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है। लेकिन सवाल पूछने के ठीक बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि एक ऐसी आदत है जो इस अंदर की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रही है, उसे बर्बाद कर रही है। तो आखिर ये कौन सी आदत है जो हमारी इस अंदरूनी ताकत को सोख रही है? देखिए, इसका जवाब हमारी आज की मॉडर्न दुनिया में छिपा है, जो हमारी एनर्जी लगातार खींचती रहती है। और यहां पे सोर्स बिल्कुल साफ साफ कहता है कि ये आदत है मैस्टरबेशन। उनके हिसाब से यही वो काम है जो इस भीतरी शक्ति को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। और देखिए, ये आदत अकेले नहीं आती, इसे हवा मिलती है हमारी आज की डिजिटल दुनिया से। मतलब इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर बॉन्ड साइट्स, ये प्लेटफॉर्म्स लगातार एक तरह का स्टिमुलेशन देते रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके लिए हमें एनर्जी के पीछे की साइंस को समझना होगा, कम से कम इस फिलॉसफी के नजरिए से। इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में सीमन को लेके एक बहुत खास सोच है। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, बल्कि इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और सबसे जरूरी एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। तो अब देखिए, यहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ जब ये एनर्जी लॉस होती है तो नतीजा शरीर कमजोर, दिमाग सुस्त और मोटिवेशन की कमी। और वहीं दूसरी तरफ जब इसे बचाया जाता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, दिमाग तेज होता है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके पीछे का कारण भी देख लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आइए देखते हैं कि नो फैब को खोई हुई शक्ति वापस पाने के एक रास्ते के तौर पर कैसे पेश किया गया है। और एक बात यहां पर साफ की गई है कि ये कोई टेम्परेरी चैलेंज नहीं है, मतलब कुछ दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बदलने जैसा है, जीने का एक नया तरीका। इस आइडिया को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक शुरुआती टारगेट दिया गया है, सिर्फ 30 दिन। सोचकर देखिए, बस 30 दिन तक इस एनर्जी को बचाने से किसी की पर्सनैलिटी में कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। तो ठीक है, ये अनुशासन अपना तो लिया, पर इसका रिवॉर्ड क्या है? फायदा क्या होगा? सोर्स के हिसाब से सेल्फ कंट्रोल से मिलने वाले फायदे सच में लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। ये फायदे ना कई लेवल्स पर दिखते हैं। जैसे दिमागी तौर पर सोच बिल्कुल साफ हो जाती है, पढ़ाई या काम में फोकस बढ़ जाता है। सोशली देखें तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक तरह की अट्रैक्शन पावर आती है, और इन सब के सेंटर में है खुद पर कंट्रोल करने की वो फीलिंग। अब ये जो नंबर्स हैं, ये बस एक मिसाल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करते हैं, और वो है कॉन्फिडेंस में जबरदस्त उछाल। इसे इस प्रैक्टिस के सबसे बड़े नतीजों में से एक माना गया है। और आखिर में जो सबसे बड़ा फायदा बताया गया है वो है खुद का मालिक बनना, मतलब अपने मन और शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लेना। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और सोर्स के फाइनल मैसेज पर आते हैं। असली ताकत का राज आखिर है क्या? ये जो लाइन है ना, जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। मतलब दुनिया पर राज करने की शुरुआत खुद पर काबू पाने से होती है ना? कितना पावरफुल आइडिया। तो सबसे बड़ी बात यह है, सोर्स का जो फाइनल मैसेज है वो ये है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं है, वो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उसे हासिल नहीं करना, उसे संभाल कर रखना है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में सच्चे सेल्फ कंट्रोल का आखिर मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।